ऐसे एक बात है, हमारे मुल्क में अगर 10 दिन किसी का बुखार ठीक ना हो ना, शक सीधा रिश्तेदारों पर जाता है, किसी ने जादू करवाया हो। अबे साले। अब एक लड़की कह रही है BF का मतलब है बुरा फैसला, वो लड़का कह रहा है GF का मतलब है गलत फैसला। लोग जितने बाहर से रसीले होते हैं, लोग जितने बाहर से रसीले होते हैं वो अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। हर बात के दो मतलब होते हैं सर। हाँ। अब एक लफ्ज है, आप उसको आप ले लें अपने तरीके से, मैं तो सही कह रहा हूं। अब एक लफ्ज है जान ले लो मेरी, उसी का है जान ले लो मेरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरी तन्हाइयों में तेरा हाथ है, मेरी तन्हाइयों में तेरा हाथ है, मेरी तन्हाइयों में तेरा हाथ है, मगर मैं सबसे कह रहा हूं मुकद्दर की बात है। एक बात बताइए मुझे, आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये बात सच है? मैंने एक साहब से पूछा ये बच्चे इतने शरारती क्यों होते हैं? वो साहब कह रहे हैं जो चीज पैदा ही शरारत से हो वो शरीफ कैसे हो सकती है? लड़का कह रहा है लड़की से आई लव यू, लड़की कह रही आई हैव अ बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। लड़का कह रहा है अच्छा इसकी क्या ऑफर है? लड़की कह रही लाइसेंस उनके नाम पर है, ड्राइव तुम कर सकते हो। अहमद भाई, आपने कहा ना कि 2023 खत्म हो रहा है। हाँ। जी जी। लोग जो है वो साल बदलता हुआ देख रहे हैं। मैंने पूरे साल लोगों को बदलता हुआ देखा। ये बड़ी अच्छी बात। एक सवाल है बेटा मेरा आपसे, आप इतने सवाल ये बताइए बेटा, एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा है कुछ भी बोल सकता है। बात तो सही है बेटा। ये आप लॉलीपॉप अभी यहाँ तो नहीं चूसा, अभी तो आप प्रोग्राम में बैठे हुए हो। अंकल इसके दूध मिलते ना, दिमाग तेज होता है। तो फिर मियाँ खलीफा का दिमाग तो सबसे तेज होगा। नहीं तू समझा नहीं। अब आप देखो लड़की कह रही है लड़के से मैं लाइफ में कुछ लंबा हाथ मारना चाहती हूँ। लड़का करे पकड़ी तू सिर्फ हाथ मार, लंबा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने एक लड़की से पीछा कर रहा था थोड़े दिनों पहले। हाँ। तो लड़की मुझे कहने लगी कि मेरा पीछा मत करो, मेरी अम्मी तुम्हारे पीछे आ रही हैं। मैंने तो हम खानदानी आशिक हैं, उनके पीछे मेरे अब्बा आ रहे हैं। सही खेल गया। देखो एक बेटी का कहना है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है। एक बेटी का कहना है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है। पापा तो बस खिलौने लाते हैं लेकिन शाम पापा को लाती है। अब आप देखो एक फकीर मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे, अल्लाह तुझे 20 रुपए देगा। मैंने बोला तू एक काम कर, तू अल्लाह से 20 रुपए मांग, 10 तू रख, 10 मुझे दे। यार ये बचपन का दिन याद आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए। मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी। सुना है हूरों के दरमियान बेगम भी खड़ी होगी। अब आप देखो, आप ये दोस्तों की बात कर रहे हो। अब आप देखो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है यार मेरी बीवी और मेरी महबूबा साथ साथ आ रही है। दूसरा दोस्त कह रहा है मैं भी यही बोलने वाला था। यार आप ये देखो, ये बात कर, आप ये देखो हमारे यहाँ फादर्स डे पे क्या होता है? क्या होता है? अबू गर्मी में काम पर गए हुए और बच्चे पंखे और एसी के नीचे लेटकर फादर्स डे का स्टेटस लगा रहे हैं। यार क्या बात कह रहा, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया। हाँ। मैंने उससे कहा, मैंने तुझे 1000 मर्तबा समझाया जब कोई लेडीज गाड़ी चला रही हो तो रोड से दूर रहा कर। वो क्या कह रहा कौन सा रोड? मैं तो पार्क में टहल रहा था। अच्छा ये लड़के नहीं, असल में लड़कियां एक दूसरे को गिफ्ट क्या देती हैं? परफ्यूम, सूट। हाँ। परफ्यूम, सूट देती हैं। और लड़के एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हैं? ये ले बच्ची का नंबर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बुक और मोबाइल के अलावा आप क्या उठाते हैं रात में? लॉलीपॉप। एक लॉलीपॉप आप कितनी देर तक चूसते हैं? तू समझा? दुनिया में वो कौन सा बादशाह है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? ये कहते हैं कि इस सर्दी में ये इश्क, प्यार, वफा, वादे और नशीली आंखें, हाँ। ये सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत पहले की बात, मैं बस में सफर कर रहा था। एक बंदा मेरी जेब में हाथ डाल रहा है। मैंने बोला क्या ढूंढ रहा है? कह रहा है माचिस ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे मांग लेकर, अजनबी लोगों से बात नहीं करता।
इसी बात पे है कि मैं रंग शरबतों का, तू गंदे नाले का पानी। किसी बात पर क्या है कि तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। तुम मेरी दौलत और जायदाद पे कब्जा करना चाहती हो। तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। आप यकीन करो 2 किलो चिकन, मैं इसके हालात जानता हूँ। मैं इसके घर मेरे मोहल्ले में रहता, 2 किलो चिकन पकाकर अकेला खा रहा था। इसके बड़े भाई ने बोला बेटा मिलकर खाते हैं। ये उनसे गले मिलकर फिर अकेला खाने बैठे कि भाई हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा। हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा। दिल के करीब है ये शेर कि हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा, और जिसने चाय नहीं पी उसकी माँ की रिस्पेक्ट करूंगा। ये मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सिगरेट मत बनो, सिगरेट मत बनो। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद रोन दिए जाओ। बल्कि नशा बनो ताकि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला खुद तबाह हो। दुनिया में ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी, दुनिया में ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी जो शादियों में जाती हुई खवातीन को स्वेटर पहना सके। हम एक बात करते हैं बीवी की बात, बीवी की बात, क्या हमारी पाकिस्तानी बीवियां अपने शौहरों के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकती है, बस शर्त यह है कि रास्ता शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहा हो। मानते मानी भाई कि ये सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है। फू करने से ठंडी हवा निकलती है और हा करने से गर्म हवा निकलती है। वाह। भाई इसी बात पर अर्ज क्या है कि वो हसीना ही नहीं, वो हसीना ही नहीं, वो हसीना ही नहीं, वो हसीना ही नहीं जिसके पीछे कमीना नहीं। अब मैंने बैंक से लोन लेके ना गाड़ी ली। हाँ। अब किस्तें ना भरने पे ना बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। मैंने कहा शिट यार, मुझे अगर पहले पता होता मैं शादी भी बैंक से लोन लेके करता। कि भाई उसने मुझे दिल भी दिया वक्त भी दिया, उसने मुझे दिल भी दिया वक्त भी दिया, उसने मुझे दिल भी दिया वक्त भी दिया, लेकिन जो काम की चीज थी वो नहीं दी। समझ रहे हो? यूं तो दुनिया में कहने को सब भाई होते हैं, यूं तो दुनिया में कहने को सब भाई होते हैं, यूं तो दुनिया में कहने को सब भाई होते हैं, साथ रहने से पता चलता है कि इनमें कितने कसाई होते हैं। कि टेढ़ी बातों का सीधा सा जवाब, टेढ़ी बातों का सीधा सा जवाब, टेढ़ी बातों का सीधा सा जवाब। मैं बदतमीज, मेरी आदत है खराब। अरे वो कौन सा चोर है जिसे दुनिया का कोई भी कानून सजा नहीं देता? कौन सा? काम चोर। कि हाय सर्दी की ये रात, हाय सर्दी की ये रात, हाय सर्दी की ये रात, तेरे मुंह पे मेरे ठंडे हाथ। अच्छा मैंने एक चीज नोट की है सर, आप इस बात पे इत्तेफाक करेंगे। मैंने देखा जो लोग जवानी में सबसे ज्यादा कह रहे होते हैं ना यार हमें तो शादी ही नहीं करनी, वो बुढ़ापे में जाकर असलियत बताते हैं, हमें तो किसी ने पसंद ही नहीं किया। भाई उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। मैंने उसके मुंह में पाइप डाल के मोटर चला दी। आजकल के शौहरों का प्रॉब्लम ये, एक शौहर कह रहा है यार जब मैं पुराने गाने सुनता हूँ बीवी कहती है हाँ भाई किसकी याद आ रही है, और जब नए गाने सुनता हूँ तो बीवी कहती है हाँ भाई बड़ी जवानी चढ़ रही है। बात तो सही है कि लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, चूहों पे बिल्ली लपकती है जिस तरह। आजकल के लड़के ऐसी हरकतें करते मेरा दिल दुखता है, लेकिन मेरा काम है ये बात आगे तक पहुंचाओ ताकि पता चले कि आजकल के लड़के ऐसी हरकतें ना करें जो मैं ये कहने जा रहा हूं। आप पहुंचाओ। आप देखो एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की, सुनो एक अच्छी सी साड़ी पहनकर मुझे अपनी फोटो भेजो ना। लड़की कह रही मैं साड़ी नहीं पहनती, लड़का कह अच्छा तो फिर बगैर साड़ी के भेजो। अच्छा तो इसी बात को ऐड कर लें, क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है अपने शौहर से शादी करने की?
बात को मानते हैं, कहते हैं कि एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद होता है और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। नहीं रहा। आप देखा, आप आजकल की लड़कियों ने कहा, आजकल की लड़कियों ने लड़कों पे इल्जाम लगाया, आजकल की लड़कियां कहती हैं कि लड़के हमें धोखे दे रहे हैं, तो लड़कों ने कहा अच्छा हमें भी धोखे दो। क्या है कि बदले बदले से लगते हो, खैर है क्या बात हो गई। बदले बदले से लगते हो, खैर है क्या बात हो गई। बदले बदले से लगते हो, खैर है क्या बात हो गई। शिकायत हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हो क्या हाल है। हाय हाय हाय। लेकिन मैंने कुछ लड़कों को देखा है 5 मिनट के रिलेशनशिप के बाद ही कह रहे होते जानू हम अपनी कब्रें साथ साथ बनाएंगे, और कुछ लड़कियां 2 साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती, जानू फोन इसलिए बिजी था, अम्मी जो है ना खाला से बात कर रही थी। कि बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है, बस इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। अरे इसको टीचर ने कहा कॉपी पे हाथी बनाओ, इसने नुक्ता बना दिया। टीचर ने बोले ये क्या है, कह रहा हाथी दूर से आ रहा है ना। मुझे तो लगता है लड़के दोज़ख में भी जाके एक दूसरे से कहेंगे अबे देख यार इब्लीस की बच्ची देख कैसी मस्त है। देखा मैंने सब गर्मी में ना लोग बस का इंतजार कर रहे थे, एक फकीर आया सबसे भीग ली टैक्सी की और चला गया। तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड, तुम्हारे बिना कैसे गुजरेगी ये ठंड, हो गई है सर्दी टन टना टन टन टना टन टन। जो बाप की कदर करता है ना, जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है ना वो कभी बदनसीब नहीं होता। दुनिया का सबसे महंगा तरीन लिक्विड कौन सा? कौन सा? आंसू, जिसमें 1% पानी होता है और 99% एहसास होते हैं। वाह वाह वाह। हारना सीखो, हारना सीखो ताकि तुम्हें जीतने का तरीका आ सके। यार इतना घटिया आदमी, अभी 2 घंटे पहले मैंने इसको बोला, शो से पहले मैंने बोला यार दुआ करना, मेरे खालू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे यकीनन आपके खालू ने कोई बदतमीजी की होगी। यकीन करो ये पैदा हुआ, डॉक्टर ने इसके अब्बू को कहा मुबारक हो आपके यहाँ 3 पाउंड का बेटा हुआ। इसके अब्बू करे बेटा हुआ केक हुआ 3 पाउंड का। दिल उसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है। हाय हाय। मेरा एक दोस्त जो है ना वो शॉपिंग मॉल में अपनी बीवी का हाथ पकड़ के जा रहा था। हाँ वाह। मैं गया, मैंने कहा यार इतने अरसे बाद भी इतनी मोहब्बत। कहने लगा कौन सी मोहब्बत, हाथ छोड़ता हूँ दुकान में घुस जाती है। अच्छा मेरे एक सवाल है, काफी अरसे से मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप दोनों शादीशुदा इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। सर आप यकीन करें सर, मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आपको सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? परेशान हो आप? यार पता क्या परेशान तो, लेकिन उस इंसान के लिए कितनी दुआएं निकलती है जो आपको परेशानी में फंसा दे। पूरी तरह गायब हो जाएगी ये ठंड, पूरी तरह गायब हो जाएगी ये ठंड। एक बार ले लो। यार आप बिजली की बात करो, आप यकीन करो सनी लियोनी का बिजली का बिल 10 लाख का आ गया। वो बिजली का दफ्तर चली गई, वहां जाके एहतजाज करिए, कह रही है मेरा बिजली का बिल 10 लाख का आ गया, हालांकि मेरा काम ही अंधेरे का है। यार अच्छा इनके चक्करों में ना आजकल मैंने देखा बच्चे भी छानेबाजी करने लगे। वो एक बच्चा ना औरत को मुसलसल घूरे जा रहा है। औरत ने कहा क्या देख रहा है, तेरी माँ की उम्र क्यों? वो कह रहा है मैं भी अब्बू के लिए देख रहा हूँ। ये जो मेरा मुल्क है ना, ये मेरा मुल्क ऊपर वाले के रहमो करम पर चलता है, वरना पॉलिटिशियन तो रोज खत्म करके सोते हैं। रोज जी एक बात बताएं, ये बात सही कि लोगों से ताल्लुकात जो है वो आपको गुलाम बना देते हैं, इसलिए आप जितने तन्हा हैं उतने ज्यादा आजाद हैं। बात कहना चाहता हूं, जब वक्त आपका हो ना तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और जब वक्त खराब चल रहा हो ना तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। मेरा ऐसा मानना है, रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं, अगर कोई लड़की आपको हंसते हंसते दे रही हो समझो उसका दिल बड़ा है। हाँ। और अगर देते देते हंस रही हो समझ लो आपका छोटा है। इसी बात पे अर्ज किया है कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। तन्हाइयों में आकर देखना, कभी तन्हाइयों में आकर देखना, कभी तन्हाइयों में आकर देखना, कैसे रोते हैं सबको हंसाने वाले।
वो कहा है ना कि तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ। तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ। हाय हाय हाय, तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ, मैं छोटे घर का बड़ा हूं मेरी बात समझ। अच्छा, ये सर्दियों की बात चल रही है तो मैं कह रहा हूँ यार ये तहकीक ने साबित किया है कि जो छोटी हाइट वाली लड़की हैं इन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। मुझे क्यों? क्योंकि सूरज उनसे दूर होता है। बड़ी क्रीमें लगा लगा कर गोरी हो जाती हैं। और अगर बच्चा काला पैदा हो जाए तो कहती है बाप पे गया। लेकिन अदनान में हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि अगर औरत जो है वो शौहर का दिल जीत ले तो उस पर जादू का इल्जाम लग जाता है। इरशाद कि जब से डसा है सहारों ने मुझे, जब से डसा है सहारों ने मुझे, जब से डसा है सहारों ने मुझे, लाठी भी अब सांप नुमा दिखती है। अच्छा, देखो कुतिया जो है, कुतिया अपनी अम्मी कुतिया से पूछ रही है, अम्मी अबू देखने में कैसे थे? कुतिया कह रही पता नहीं बेटा, तेरे अबू पीछे से ही चले गए। अजीब बात चली तो एक डिसेंट सवाल करना चाहूंगा। हाँ? आप इस बात को मानती हैं कि शैम्पू ने लड़कियों को जड़ से मजबूत और लड़कों को जड़ से कमजोर बना दिया? तू समझा नहीं।